कान्हा, पंचासुर का अंत तो तुमने कर दिया, किंतु हमारे पशुओं के शरीर से विष निकालना भी अत्यंत आवश्यक है। पंचासुर के संकट से तभी हमारे गांव वालों को मुक्ति मिल पाएगी। हाँ दाऊ, किंतु आप चिंता मत कीजिए, उसकी व्यवस्था भी हो गई है। वो देखिए दाऊ, देवी कामधेनु। चलिए दाऊ। हे गौश्रेष्ठ कामधेनु, आप गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आइए। हे माता, इस समय वृंदावन के सारे पशुओं के शरीर विषाक्त हो चुके हैं। हे कामधेनु, अब आप ही उस विष का शमन कर मेरी प्यारी गैयों की सहायता करें। जैसी आपकी आज्ञा हरि। माँ कामधेनु में समस्त 33 कोटि देवताओं को मेरा सादर नमन। अब मैं माँ कामधेनु से वृंदावन की सारी गैयों की शरीर से विषपान निवेदन करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा हरि। आपने वृंदावन की गैयों को पुनर्जन्म दिया है। हे हरि, आपकी वृंदावन में हमेशा गायों की पूजा की जाती है और जहाँ गायों की पूजा की जाती है वहाँ सदा मेरा आशीर्वाद होता है। हे माँ कामधेनु, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ऐसा लगा जैसे निद्रा टूटी हो। हाँ, और वो राक्षस पंचासुर, उसका क्या हुआ? लगता है वो असुर जहां से आया था वहीं वापस चला गया है। हे ईश्वर, अच्छा हुआ वो चला गया। कैसे जीजी, मेरा लल्ला कहाँ है? यशोदा, हमारा लल्ला। लल्ला, तू ठीक तो है? हाँ, देखा, तुझे कहीं चोट तो नहीं है लल्ला? कहाँ चला जाता है तू? कितनी बार कहाँ इस तरह नहीं जाते? तुझे पता है, हम सब लोग कितने चिंतित थे तेरे लिए। अपनी मैया को सताने में क्या आनंद आता है तुझे? किंतु मैया, अब तो मैं आ गया हूँ ना, और फिर भी आप रोना बंद नहीं करी। देखिए, यदि आप रोना बंद नहीं करेंगी तो मैं फिर से नहीं, नहीं लल्ला, तो कभी, तो कहीं मत जाना, यही रहना, और मेरे पास ही रहेगा मेरा लल्ला, कहीं मत जाना। साथियों, प्रार्थना की शक्ति प्रत्येक संकट से अधिक शक्तिशाली होती है। अच्छा हुआ हमारा संकट टल गया। जय श्री हरि। जय श्री हरि।
शुक्राचार्य, कैसा क्रूर उपहास है ये? क्या हुआ कंस? क्या हुआ ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ, और जो हुआ उचित नहीं हुआ। कृष्णा ने इतनी सरलता से अपने काल को मार दिया और मैं आज तक अपने काल को मार नहीं पाया। ऐसा क्यों गुरुदेव? कंस, यह असंभव है। संभव हो गया है। आपने तो पंच महाभूतों की शक्ति का प्रयोग किया था ना, तो फिर पंचासुर कैसे मारा गया? कैसे आज तक वो कृष्णा जीवित है? उत्तर दीजिए मुझे। कोई ऐसा तो नहीं कि मेरे काल के निर्माण में आपसे कोई कमी रह गई हो? ऐसा क्यों कि सदैव मेरे शीश पर मेरे काल का भय मंडराता रहता है? ऐसा क्यों? मुझे उत्तर दीजिए अभी, इस क्षण मुझे उत्तर चाहिए। शांत हो जाओ कंस, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मानसिक अवस्था समझ सकता हूं, किंतु पंचासुर का अंत हो गया, यह सुनकर मैं घोर आश्चर्यचकित। परंतु इस बार हमें पराजय स्वीकार करनी होगी। नहीं! कदापि नहीं गुरुदेव, कदापि नहीं, क्योंकि कंस के शब्दकोश में पराजय ये शब्द है ही नहीं। पराजय यदि होगी तो उस कृष्णा की होगी, और जय केवल और केवल कंस की होगी। और वैसे भी गुरुदेव, मैंने कृष्णा के पराजय की योजना बना ली है। बस जब ये लड्डू बन जाएंगे तो भोग तैयार हो जाएगा। इतनी बड़ी विपदा टली है वृंदावन से। इस लड्डू का भोग चढ़ाकर मैं श्री हरि को धन्यवाद बोलूंगी। मनोहर और मंदार, भंडार गृह में जाइए, यज्ञ हेतु सामग्री लेकर आइए। यशोदा, तुमने लड्डू तो बड़े ही स्वादिष्ट बनाए हैं। अरे नहीं आ रहे, आप इन लड्डुओं को मत चखिएगा, ये श्री हरि के भोग के लिए। भोग चढ़ने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। अच्छा। मैं बाहर जाकर बाहर का कार्य देखता हूँ, तुम लड्डू बनाओ। इधर आ, तो इधर आ। तुझे पता था ना मैं श्री हरि के भोग के लिए ये लड्डू बना रही हूँ, तो फिर क्यों आया तू यहाँ पर? मैया, बच्चे भी तो भगवान का ही रूप होते हैं। और यदि मैंने लड्डू खा लिया तो समझिए श्री हरि ने लड्डू खा लिया। अच्छा जी, इसका ये अर्थ है कि ये सारी चंचलता भगवान भी करते होंगे, है ना? अब तो चुपचाप से यहाँ से जा। बड़ी बड़ी बातें बनाने वाला छोटा सा काम, जा। मैया, ये देखिए, इन लड्डुओं में चींटियां हैं, देखिए। हाँ, चींटी? चींटी कहाँ से आ गई? अरे कान्हा! मैया, आपके इस भगवान
भगवान ने तो पेट पूजा कर ली। मैंने बस 2-4 लड्डू ही उठाए हैं। और आपके श्री हरि इस लड्डू को खाकर प्रसन्न हो या ना हो, किंतु मैं इस लड्डू को खाकर अवश्य ही प्रसन्न होऊंगा। कान्हा, अरे कान्हा, ये लीजिए दाऊ, आप भी लड्डू खाइए। किंतु आप हंस क्यों रहे हैं, बताइए। जैसे मैया के हाथ के लड्डू अपने आप होठों तक आ जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी लीला देखकर हंसी अपने आप आ जाती है। तुम्हारे लिए बनाए लड्डू तुम्हें ही चुरा कर खाने पड़ रहे हैं। तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो। बाहर आओ। जाओ और मेरे काल का अंत कर दो। शीघ्र जाओ।